हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद आईबी में। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वह मेरे नंबर 7897500319 इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन भेज देगा। मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन या तो उसको वहीं दे दूंगा, या फिर उसके अगर वो क्वेश्चन 2 से 4 होंगे या फिर अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। मैं इसमें पहले आपको थोड़ा सा समरी बताऊंगा। आपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। दोस्तों, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, मेरे हिसाब से आप सबको ये पता होगा। लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीजें जाननी होगी। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। इसे कहते हैं हम क्रय मूल्य और इसे कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं जिनको थोड़ा भी नहीं पता होता। ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिसपे हमने वस्तु को खरीदा है, और विक्रय मूल्य मतलब जिसपे हमने वस्तु को बेचा है। सीपी एसपी, मैं इसी टर्म का प्रयोग करूंगा दोस्तों। लाभ क्या होता है, अगर मैंने 10 रुपए की वस्तु खरीदी और 12 की बेची तो मुझे लाभ होगा कितने का, 2 रुपए का। बटे हमेशा सीपी नीचे आता है, यानी कि मैं कहना चाहूंगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता था कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये लाभ है। और अगर मैं परसेंटेज लगाऊंगा दोस्तों तो यहाँ कितने से गुणा कर दूंगा, 100 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ परसेंट। अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि में क्या होगा दोस्तों, अगर मैंने 10 रुपए की वस्तु को खरीदा है और 8 रुपए में वस्तु को बेच दिया तो हानि कितनी हुई, 2 की, यानी और कितने पर, हमेशा सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य पर ही सदैव मान निकाला जाता है। यानी कि मैं इसे कह सकता हूं ये होगा हमारा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। और यहां पर आपको दोस्तों क्या होगा, 100%। जब हम बात किस पे करेंगे, परसेंटेज में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आपको ये पता भी होगा सीपी एसपी क्या होता है। पर दोस्तों आपको सिर्फ ये रखना है दिमाग में, मैं आपको इसे रेशियो से बताऊंगा। तो पहले आप सबसे एक चीज समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे थे जिनको आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बस एक मेथड और एक फिनोमेना आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ 20%, इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस 20% को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा परसेंटेज को हटाऊंगा तो ये क्या होगा हमारा 20/100। अगर मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो ये परसेंटेज का मतलब है 1/100। तो यहां से एक मान कटेगा, ये कितना आएगा 1/5। अब एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ उसको गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो वैल्यू लिखी होती है ये सदैव क्या होती है, सीपी। आपने भी लाभ में भी देखा होगा सीपी नीचे था, और हानि में भी देखा था सीपी नीचे था, यानी कि नीचे जो लिखा होता है वो सीपी होता है। अगर हमें लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस, तो 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लाभ, और अगर हमें हानि होगी तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस, यानी कि 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए की हानि। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा दोस्तों। ऊपर जो लिखा होता है ये या तो लाभ हो सकता है या फिर हानि हो सकती है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। या तो वस्तु लाभ में होगी या तो वस्तु हानि में होगी, या तो ये लाभ होगा या फिर ये हानि होगा। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो 5 1 6 रुपए मेरा क्या होगा, एसपी। इस चीज को आप गौर से समझ गए होंगे क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करूंगा। सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, पर हाँ मेथड अच्छा होना चाहिए। फार्मूले भी बताऊंगा, पर फार्मूले का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझे ना। अच्छा अगर मैं कहूँ कि अगर इस बार मुझे हानि हो तो 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि हुई, 5 रुपए से 1 रुपए हानि कितना हो गया, 4। ये क्या होगा मेरा फिर एसपी। लाभ होगा तो जोड़ के बताएंगे और हानि होगी तो घटा के बताएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसी के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों, फिर से मैं बताऊंगा। अगर लिखा होगा, जैसे लिखा है आपके पास 25%, तो देखो कुछ होता है फ्रैक्शन बनाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे 1%, 2%, 3%। आप अगर आप सॉल्व करेंगे 1/100, 2/100, यहाँ पर 3/100,
काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/50 यानी कि 50%, ये होगा हमारा कितना 50%। उसी प्रकार दोस्तों 1/50 आप कम से कम 20 तक 25 तक याद कर लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ 25% क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे 25/100, तो यहाँ रहेगा 1/4। इसी के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को फटाफट इसी पे लगाएंगे। आपने समझा होगा क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, क्या होता है और वस्तुएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करिएगा, पेन और कॉपी उठा के रखा करिए। कोई फायदा नहीं अगर आप लेटे लेटे वीडियो देखते हैं, कोई फायदा नहीं अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इससे बढ़िया आप पढ़िए ना, वीडियो को क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं टॉपिक वाइज टॉपिक से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक समय आएगा मैं टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ मेथड को देखिएगा क्योंकि आपका पेपर नजदीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल किसी विक्रय की खरीदी, यानी मैं कहूँ तो आपने पढ़ लिया होगा, राम ने एक साइकिल कितने में 3000 रुपए में खरीदी और फिर उस साइकिल को 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि ये इसने सीपी है, इसने बिक्री किया है और फिर उसने इसी साइकिल को 10% लाभ पर बेचा है। कहने का मतलब है जो हमारा रेशियो है कितना है 10%। अगर मैं और पूछा गया है हमको क्रय मूल्य का मान बताइए कि वास्तविक उसका कितना मूल्य होगा, तो मैं इस 10% को उठाना चाहूंगा। क्वेश्चन हट चुका है, 10% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/10। अगर मैं 10% को लिखूंगा 1/10 तो आप ध्यान से समझेंगे, इस 10% का मान है यहाँ जो लिया हुआ ये सीपी होगा और लाभ की बात करेंगे तो 10 × 1 = 11। अच्छा, मेरे हिसाब से वस्तु 11 रुपए की है, पर क्वेश्चन के हिसाब से वस्तु कितने की है 3300, यानी कि इसमें कितना गुना है 300 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर आप 11 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना बनना है। उसी प्रकार फिर इसमें भी कितने से गुणा किया करना पड़ेगा हमको 3000 से। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों आपका सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे और हानि होगा तो हम घटाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है देख लीजिएगा, एक रेडियो को खरीदा हुआ मूल्य, यानी कि हमने रेडियो खरीदा कितने में 8820 रुपए में, और अच्छा ये चीज पता करिए वो सीपी है कि एसपी है, खरीदा गया है और उसके बाद बिक्री करते जिसमें बिक्री कर शामिल है, यानी कि ये वस्तु का क्या है यस पी, और हमने इसे वस्तु को कितने में बेच दिया दोस्तों, हमने इस वस्तु को बेच दिया है 840 रुपए में। ये क्या हो गया हमारा सीपी। तो कितना % का मेन प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा देखो वस्तु बिकी है महंगे में, खरीदी गई है सस्ते में, यानी कि लाभ होगा कितने का दोस्तों 42 रुपए का। अच्छा लाभ कितना होगा, मैंने अभी पढ़ा था लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी - सीपी अपॉन सीपी × 100 परसेंटेज के लिए। तो लाभ % पूछा गया दोस्तों, यहां से हमने इसको घटाया कितना होगा 42 बटे इसका मान। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, गुणे क्या लगा देंगे 100। ये से कटेगा कितनी बार दोस्तों, ये कटेगा सर 2 बार क्योंकि सीधा सीधा, और यहां से ये 0 कटेगा कितना, ये आएगा मान आपका दोस्तों 5%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन का नोट्स बना के रखेंगे, क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एक होता है बट्टा जिसे कहते हैं क्रमागत बट्टा। इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में वीडियो को एंड होते समय एक छोटा सा ट्रिक 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ग्राहक ने एक मोटरसाइकिल अंकित मूल्य पर 400 रुपए में खरीदी। अच्छा अब यहां से देखेंगे अंकित मूल्य अलग होता है और विक्रय मूल्य अलग होता है। उस व्यक्ति ने अंकित करके कितने रुपए में खरीदी है दोस्तों, यानी कि उसका छपा हुआ मूल्य कितना है 400। हम इसको एमआरपी भी कह सकते हैं। अच्छा इसको हम एमआरपी कहते हैं जो छपा हुआ मूल्य है, और उसने उस साइकिल को कितने में बेच दिया 4800। अगर मैं आपसे पूछूं ये एसपी है तो आपको कितने % का लाभ या हानि हुई, अगर आप फिर आप तुरंत बता देंगे सर 800 रुपए का लाभ है किस पे, इस वाली वैल्यू पर, पूरे के लिए 100। देखिए लाभ है तो प्रॉफिट % रेशियो का आ जाएगा आपका 2 0, ये घटा दोस्तों, ये कितना आएगा आपका, यहां से ध्यान से देखेंगे 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया,
4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि 20%। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे मैं आपका क्वेश्चन लगा देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक व्यापारी 5% घाटे पर एक वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को 250 रुपए कम में बेचता है, तो उसका सूची मूल्य क्या है? अच्छा देखो, पहले तो व्यापारी ने वस्तु पर लॉस लिया और लॉस लेकर 5% कम में खरीदा, 5% कम में घाटे में खरीदा और बिक्री करते समय 250 रुपए कम में बेचा। तो अगर आप ध्यान से समझे तो 2.5% का मतलब क्या है? 1/20, यानी वस्तु थी 20 रुपए की, बेचा कितने रुपए? 1 रुपए घाटे के साथ बेचा कितने होगा? 19 रुपए का। पर ध्यान से समझिए, वो कहना क्या चाहता है? उसको जो घाटा हुआ है वो 1 रुपए का घाटा नहीं हुआ है, उसको घाटा हुआ है 250 रुपए का। यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वो कहना चाहते हैं उस व्यक्ति को जो घाटा हुआ है, मेरे हिसाब से घाटा 1 रुपए का है, पर क्वेश्चन के हिसाब से घाटा 250 रुपए का है। तो ये घाटा इससे कितना गुना ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये इससे 250 गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उसका सूचीगत मूल्य, यानी कि 250 रुपए इस कितना हुआ? छपा हुआ था। सीपी निकालना है दोस्तों, आप इसमें 250 को गुणा कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 5000। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक से बता सकता हूँ, पर यही है, सामने आप नहीं है। बस आपका काम क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं फिर से बताता हूँ, 789785000319 इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर ले, या फिर आपका कोई बड़ा भाई या फिर आपसे छोटा भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। और अगर क्वेश्चन टफ होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने पूरे स्क्रीन पे लगा दिया है। क्या कह रहे हैं? नीर ने एक कमीज 12% के व्यवसाय, आपने पढ़ा होगा ये, मैं पढ़ देता हूँ। नीर ने एक कमीज 12% के व्यापार से तार खरीदा। और अच्छा, मैं इसको समझा देता हूँ। नीरज ने एक कमीज 12% व्यय पर, यानी कि उसने 12% रुपए व्यय किया और 12% व्यय करने के पश्चात उसने उसे वस्तु को 896 इतने रुपए में क्या कर दिया है? अंकित कर दिया। तथा एक तौलिया या फिर हम कह सकते हैं पतलून को 10% व्यय करके, यानी कि 10% खर्चा करके कितने में खरीदा है दोस्तों? 1200 इतने रुपए में। तो अब वो पूछने जाता है इस क्वेश्चन में कि तो इन दोनों का, कमीज का और तौलिया का सूचीगत मूल्य कितना होगा, यानी कि दोनों का सूचीगत मूल्य कितना होना चाहिए। फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर 12% का लाभ है, यहां पर 10% का। अगर आप ध्यान से देखें, और ये जो दोनों वैल्यू लिखी है, ये क्या लिखी है दोस्तों? हमारी एसपी, कि हमने इतने पे सेल किया। अच्छा, मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ? 1/10। 10 रुपए की वस्तु थी और हमने 1 रुपए का लाभ लिया, बेचा कितने में? 11 नहीं है, कितना गुना जाता है दोस्तों? 11 नहीं है, किससे? 11 गुना जाता है, 111 गुना। तो इसी प्रकार यहाँ भी इतने से गुणा करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1100। क्या क्लियर है आपका? 00 होगा दोस्तों, 1100। उसके बाद ये इधर का डाटा सॉल्व हो गया, यानी कि जो उसने पैजामा खरीदा है, या फिर आप जो भी समझे उसको, उसने कितने रुपए में खरीदा है? 1100 रुपए में। अब मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ। नीचे वाले की बात करते हैं, तो उसने इसको 12% का क्या है? उसको लाभ लगा, तो 12% को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। 2 से काटेंगे 6, 25, फिर उसके बाद काटेंगे 3/25, यानी कि 25 रुपए की वस्तु थी तो 3 रुपए का लाभ, 25 3 28, 28 का मान ये दिया गया है। आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेथड तो पढ़ ही रहते हैं, पर हाँ, मैथ में किसी भी ट्रिक का काम नहीं करता। आई होप आप दोनों को सॉल्व करिएगा। ये इससे कितना गुना होगा, उसके साथ उसका 25 का गुणा कर देंगे। 25 का गुणा करने के बाद आप दोनों डाटा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका जो भी मान आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। आंसर आप खुद निकाल लेंगे। मैं मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन
मैं आपको बताता हूँ, मैं निकाल दूँ क्या दोस्तों? नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, आप इतना खुद सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितने में 4725 रुपए में बेचा तथा उसमें क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि अच्छा, इस क्वेश्चन का डाटा बहुत अच्छा होता है। कहना चाहता है कि हमने वस्तु जो सीपी है वो कितनी है 4725। क्वेश्चन आप देख लिया करिए, सॉल्व किया करिए, और फिर कहना चाहता है कि जितना मुझे लाभ है वो मेरे क्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, पर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये एक होता है दोस्तों SP अपॉन CP इक्वल टू प्लस माइनस R अपॉन 100। कहना चाहते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है, माना हमने x, तो वही क्या है हमारा लाभ परसेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सदैव ऑप्शन से लगाया करिए, प्लीज ऑप्शन से लगाया करिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ध्यान से देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं 32 रुपए की वस्तु को 32% लाभ पर, यानी कि कितना होगा, इतना मान बटे 100। क्या आप इसको 100 करेंगे 2 दूनी 4, क्या इसमें 5 आएगा? कभी नहीं आ सकता। 34 रुपए की वस्तु को 34% लाभ, यहां पर कितना आएगा दोस्तों 8। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बताना चाहता हूं दोस्तों? अगला 36 रुपए की वस्तु को 36% के लाभ, 136, तो यहां पर क्या आएगा 3 3 6। अगला दोस्तों 35% की वस्तु को 25% का लाभ, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझो दोस्तों, बस निकल गया हमारा। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा था, इकाई अंक कितना है 5, अगर मैं इससे 5 का गुणा करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा 5, तो इसका मतलब हमको कितना परसेंट का लाभ होगा D, या फिर आप फार्मूले पे लगा देंगे, क्या लिखेंगे 425 अपॉन x इक्वल टू, दूसरा समीकरण जाएगा बहुत टफ हो जाता है, R प्लस x अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर आप इसका मान 35 लिखिएगा, यहाँ पर भी 35। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? इसका डाटा मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस प्रकार की जब भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहे तो आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, उसी का उसी में कितना, वो भी पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक छोड़ कि कब हमको 5 मिलेगा। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, देखो क्या कह रहे थे, इतना सा लिखा था क्वेश्चन, आप फिर से देख लीजिएगा एक बार, आपने देख लिया होगा। अब देखिएगा इतना सा लिखा है और हमको कितने, जितना हमारा सीपी है उतना ही हमें प्रॉफिट परसेंट हुआ है। अगर x रुपया सीपी है तो x रुपया प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, इसका मतलब है हमने जो फार्मूले पे देखा SP इंटू प्रॉफिट परसेंट, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा, यानी कि अगर मैं इसको कहूंगा x, अगर मैं इसको 35 मानूं तो यहाँ 135 होगा, तब यहाँ पर इकाई अंक पे कितना आएगा 5, और यहाँ पर भी कितना है 5। इसी बिहाफ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कह रहे हैं कि बट्टा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर आप भेजेंगे तो मैं आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा। बट्टे के लिए दोस्तों फार्मूला होता है क्रमागत बट्टा, समतुल बट्टा कहें, क्रमागत बट्टा कहें, तो आप उसको रेशियो से लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% और फिर 10% दो क्रमागत बट्टा देता है, डिस्काउंट परसेंट। एक काम करेंगे, मैं डिस्काउंट पे अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप डिस्काउंट को अच्छे से समझ पाएं। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, लेकिन ये भी डिस्काउंट से छोड़िए, अभी मैं इतने पे अपनी वीडियो रखता हूँ। कल मैं आपको डिस्काउंट से लेकर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटी हो सकता है 5 से 7 मिनट के ऊपर, उसमें जो आपके पेपर से रिलेटेड है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी। आपको जो सीखना है वो आपको भी आना चाहिए। अब कोशिश किया करिए मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो नंबर है, इस नंबर पे अपने हर क्वेश्चन भेजने की और अपने हर दोस्तों तक शेयर करने की। जो पढ़ने के इच्छुक है, कम से कम उन्हें इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ने का मौका तो मिल सके। समय न बर्बाद करें, टिकटॉक ऐसे बहुत सारे हमारे पास साधन हैं, पर हम अपने साधन का सही जगह उपयोग करें, वही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। आई होप